अभी तक आपने देखा पेनिट्रेटिंग विजन में जैंग का फोन आ जाता है और वो फोन रिसीव करके बोलता है मास्टर। वह बोलता है जैंग उको बोलो कि कल तुम्हें टियोस माउंटेन में ले आएगा। जैंग बोलता है लेकिन किस लिए मास्टर, क्या आप टियोस टेम्पल में हो। वह बोलता है जब तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, और वो फोन रख देता है। वो जैंग को बोलता है तुम बहुत ही लकी हो कि बॉस तुम्हारा इतना देखभाल कर रहा है। जैंग अपने मन में बोलता है मास्टर बोल रहे थे वो मेरे लिए रास्ता दिखाएगा, लगता है कि ये रास्ता खत्म हो गया अब मेरे लिए। फिर अगले दिन वो लोग टियोस टेम्पल में पहुंच जाता है। वो जैंग को बोलता है टियोस टेम्पल पहाड़ के सबसे ऊपर है और ऊपर तक चलने के लिए हमें 2000 सीढ़ी को पार करना होगा। अगर सीढ़ी से गए तो हमें आधा दिन लग जाएगा, तो हमें शॉर्टकट लेना चाहिए। और वो पहाड़ में चढ़ने लग जाता है। जैंग घबराते हुए बोलता है ब्रदर वो तुम्हें डर नहीं लग रहा कि हम लोग गिर जाएंगे यहाँ से। तो वो बोलता है बकवास बंद करो और ऊपर आओ। जैंग बोलता है मैं आ रहा हूँ। जैंग अपने मन में बोलता है मास्टर बोल रहे थे कि वो उनका 50 बार खाने के बाद भी जिंदा रह सकता है। ब्रदर वो सही में बहुत ही मस्त है। फिर वो चिल्लाकर बोलता है भाई इतना जल्दी चढ़ो मत, मेरे लिए रुको। वो बोलता है बकवास बंद करो और जल्दी आओ, अगर तुम वहाँ पर देर से गए तो तुम बहुत ही पछताओगे पूरी जिंदगी। जैसे ही जैंग नीचे देखता है वो बहुत ही डर जाता है। वो चिल्लाते हुए बहुत ही स्पीड से चढ़ने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद वो पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग खड़े थे। जैंग बोलता है मास्टर मैं आ गया। वह बोलता है जैंग जो तुम्हारे सामने 3 लोग खड़े हैं ना, अभी के समय के टॉप मास्टर है चाइनीज मार्शल आर्ट के। पहला है लिu जिनरू। इन्हें हर तरह के एंशियंट और मॉडर्न लाइटिंग स्किल और हिडन वेपन के बारे में पता है। ये भी डैन फोर्स में है। इन्हें लोग फेरी जिनरू भी बोलते हैं। दूसरा है लू युनजिंग। इन्हें जिंगी, टाइसी, विंगचन, बाग्यू हर तरह के मार्शल आर्ट आते हैं। इन्हें इनविजिबल लू भी बोलते हैं। ये कभी भी हारे नहीं है और ये मास्टर भी डैन फोर्स में है। तीसरा है टियोस टेम्पल के सबसे ताकतवर मास्टर। इन्हें टाइसी का राजा भी बोला जाता है। जैंग अपने मन में बोलते हैं ये सभी लोग डैन फोर्स में है, मास्टर केवल अभी ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स में है। जैंग सभी को बोलता है आप सभी लोग कैसे हो। वो उन तीनों को बोलता है जैंग जब मार्शल आर्ट का मास्टर बन जाएगा तब तुम तीनों मेरे कर्जदार नहीं रहोगे। यू बोलता है मिस्टर हुआ तुम हमसे कुछ और मांग सकते थे, तुम्हें नहीं लगता ये बेकार होगा। जुक्सो बोलता है मिस्टर हुआ मुझे नहीं लगा था कि तुम अपने चेलों को हम तीनों से ट्रेनिंग करवाओगे। क्या तुम चाहते हो कि तुम इसे अच्छा मास्टर बनाओगे। वह बोलता है मैं ये नहीं करने वाला हूँ। लू बोलता है अगर ये बेवकूफ हुआ तो हम तीनों इसे मिलकर भी सिखाए 8 से 10 साल तक या फिर पूरी जिंदगी, तब भी ये कुछ नहीं कर पाएगा। वह बोलता है चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तुम इसे सिखाओगे तो तुम जान जाओगे इसकी क्षमता के बारे में। लू बोलता है वाह तुम इस बच्चे को हमारे हवाले कैसे छोड़ कर जा सकते हो। वो वहाँ से जाते हुए बोलता है मैं यहाँ पर हर 3 महीने के बाद आऊँगा। दोस्तों तब तक चलता हूँ मैं। जैंग अपने मन में बोलता है मास्टर ऐसे ही चले गए। दूसरी तरफ वो मास्टर हुआ को बोलता है बॉस अब तीनों मास्टर को जैंग को सिखाने के लिए क्यों बोले। वह बोलता है जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करता है उन्हें इंसान की बॉडी को दूसरे से ज्यादा समझ में आता है, और तीनों मास्टर क्यूआई और ब्लड को बहुत ही अच्छी तरह कंट्रोल करता है। अगर जैंग इससे कुछ भी सीख पाया तो इसे मेडिकल स्किल में मास्टर होना बहुत ही आसान हो जाएगा। इस तरह से मेरा सपना बहुत ही जल्दी हो जाएगा पूरा। लोग बोलते हैं मिस्टर हुआ यहाँ पर 3 महीने के बाद आएगा, कैसा रहेगा कि सभी लोग 3 महीने करके सिखाए। जिनरू बोलती है ठीक है मैं पहले इसे सिखाऊंगी। फिर वो जैंग को बोलता है मैं तुम्हें सिखाऊंगी पहले, ठीक है तुम अपना टाइजी स्टैंड दिखाओ मुझे और अपना पूरा कोशिश करना। जैंग बोलता है पूरा कोशिश करना। फिर वो अपना पूरा कोशिश करता है टाइजी स्टैंड करने का और जोर से चिल्लाकर बोलता है पूरा कोशिश करूंगा मैं। जिनरू अपने मन में बोलती है इसका क्यूआई और ब्लड बहुत ही स्पीड से बढ़ रहा है, इसका पास इतना ताकतवर क्यूआई और ब्लड कैसे है। फिर वो चिल्लाकर बोलती है बस बहुत हो गया रुक जाओ। वो जैसे ही रुकता है वो वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर जिनरू बोलती है तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर ली है, इसका शरीर में बहुत ही ताकतवर मेरिडियन है जो ये खुद भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब मुझे पता चल गया इसके बारे में, इसलिए वो हमें इसे सिखाने को बोल रहा था। फिर कुछ देर के बाद जैंग को होश आता है। जिनरू वहाँ पर आ जाते हुए बोलती है तुम जग गए। जैंग बोलता है मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। जिनरू बोलती है तुम अपना क्यूआई का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर दिए इसलिए तुम बेहोश हो गए, लगता है कि तुम अब ठीक हो, चलो मेरे साथ अपने कपड़े उतारो और इसके अंदर कूद जाओ। जैंग घबराते हुए बोलता है क्या मुझे क्या आप पकाओगी। जिनरू बोलती है मैं इसके अंदर दवाई डाली हूँ तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फिर जैंग घबराते हुए कपड़ा खोल देता है और वो उबलते हुए पानी को देख रहा होता है। तभी जिनरू उसे एक लात मार देती है और वो सीधा पानी में जाकर गिरता है।
जैंग अपने मन में बोलता है पानी तो गर्म है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे महसूस हो रहा है मेरा खून बहुत ही तेजी से जा रहा है और मेरे पेट में बहुत सारा खून घूम रहा है। ये दवाई तो बहुत ज्यादा मस्त है। फिर वो बाहर आकर जिनरू को बोलता है मास्टर मैं यहाँ पर कब तक रहूंगा। जिनरू बोलती है तब तक ये लकड़ी बुझ नहीं जाता, तब तक यहाँ से बाहर मत आना। जैंग वहीं पर बैठा रहता है तब तक। फिर हमें जू को दिखाया जाता है। जियान जू को बोलता है मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही खराब लग रहा है, तुम तो एक गरीब लड़के को ठिकाने भी नहीं लगा पा रहे हो। जू बोलता है तुम्हें क्या लगता है वो गरीब लड़का है जिसके पास कुछ भी नहीं है। मैं सुना है कि वो अभी हुआ का चेला है और इसके अलावा वो डोंगाई के मेयर को भी जानता है। जियान बोलता है भूल जाओ हुआ के बारे में, वो डोंगाई के मेयर को कैसे जानता है। जू बोलता है जियान ये तो हमारा फैमिली बिजनेस है, तुम उसका कुछ नहीं कर सकते हो क्या। जियान बोलता है अगर मुझे कुछ करना होता तब मैं उसे कब का मार देता। जू बोलता है मुझे लगता है कि तुम बकवास कर रहे हो, अगर तुम कर लेते तो मुझे क्यों बोलते इसके लिए। जियान बोलता है जू चलो शर्ट लगाते हैं। जू बोलता है मैं शर्ट नहीं लगाने वाला हूँ, तुम्हें करना है तो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जियान बोलता है मुझे नहीं पता था जू कि तुम एक बच्चे से डर जाओगे। जू बोलता है लगता है कि तुम्हारे पास ताकत है उसे मारने का। जियान बोलता है तो तुम इंतजार करो थोड़ा, मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा तो तुम्हें अच्छा कवर मिल जाएगा जल्दी। और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है। जेनर बोलती है अभी से मैं तुम्हें सिखाऊंगी मार्शल आर्ट। जैंग बोलता है मास्टर ये पत्थर बहुत ही अलग तरह से रखा गया है। जेनर बोलती है ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं है, इसे ड्रैगन फॉर्मेशन में रखा गया है। मैं तुम्हें ये सिखाने वाली हूँ, ये पहला क्लास है हमारे स्कूल का। ये बहुत ही स्पीड होता है, तुम अपने आंखों से देख नहीं पाओगे इसे। और ये फॉर्मेशन में 199 पत्थर है। अगर तुम्हें सीखना होगा तो तुम्हें खुद ही पता लगाना होगा इसके बारे में। अब मुझे ध्यान से देखना। जैंग उसे देखता है तो वो अचानक से गायब हो जाती है वहाँ से। जैंग घबराते हुए अपने मन में बोलता है ये इतना तेज है मैं इसे देख नहीं पा रहा हूँ। तब तक जेनूर वहाँ पर पहुँच जाती है और बोलती है अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी इसके ऊपर कैसे दौड़ना है। फिर जैंग दूसरे पत्थर में जाने लगता है, तभी उसका पाँव स्लिप कर जाता है और वो जमीन में गिर जाता है। जैंग फिर से उस पत्थर में उठ जाता है, फिर बड़ी ध्यान से पत्थर में खुदकने लगता है वो। जेनूर पीछे से बोलती है तुम्हारा बायां पाँव बहुत ही ज्यादा ऊपर है और अपना दायां हाथ को नीचे करो और अपने हाथ को ऊपर रखो, नहीं तुम गलत कर रहे हो, फिर से कोशिश करो तुम। फिर ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते 1 महीना हो जाता है। जैंग चिल्लाते हुए बोलता है मास्टर मैं बहुत ही सही कर रहा हूँ। जेनूर अपने मन में बोलती है मुझे सीखने के लिए इसे 3 साल लग गया था लेकिन इसने तो 1 ही महीना में कर दिया इसे। ये लड़का सही में बहुत ही जीनियस है, यहाँ तक कि मेरा टैलेंटेड भाई भी इससे बहुत ही ज्यादा पीछे है। भाई तुम कहाँ पर हो, अगर तुम जिंदा हो तो तुम यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे हो मुझसे मिलने के लिए। जेनूर जैंग को बोलती है ठीक है तुम फाउंटेन पेस में मास्टर हो गए हो, अगला मैं तुम्हें दूसरा आर्ट सिखाऊंगी। ध्यान से देखो वो बोतल को जो यहाँ से 50 मीटर की दूरी में है, वो सुई से उस पर हमला कर देती है और वो बोतल को आर पार चीरते हुए चला जाता है। फिर जेनरू पत्थर को गिरते हुए देख लेती है, वो सुई से हमला कर देता है, वो पत्थर में जाकर लग जाता है। जैंग ये देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। जेनरू बोलती है ये हिडन वेपन टेक्निक है, इसे नीडल ट्विस्टिंग भी बोला जाता है। फिर हमें 3 महीना बाद दिखाया जाता है। लिन सुई से उस बोतल में टीप लगा देता है। जेनरू बोलती है तुम इस टेक्निक से किसी लोग को भी मार सकते हो और तुम इस रूल में मास्टर भी बन गए हो। 3 महीना बहुत ही जल्दी बीत गया है, तुम ड्रैगन पेज सीख लिए हो, तुम्हें क्यूआई और ब्लड का बेसिक के बारे में पता भी है, मैंने तुम्हें नीडल ट्विस्टिंग भी सिखा दिया है। मेरा मिशन यहाँ पर कंप्लीट होता है।